हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवन में दिखाया। तो क्यों नाम परमेश्वर के सम्मुख जाने के पहले, वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद करते थे, नाम की हमारे तारीफ करते ईश्वर राजा। परमेश्वर आज की सुंदर दोपहर हमारे जीवन में दिया, इसके धन्यवाद करते हैं। आगे पैदा परमेश्वर जब वचन होता है, पैदा परमेश्वर मेरे मुख के द्वारा तो बोलो, बातचीत कर, पवित्र आत्मा तो अगुवाई कर। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन पैदा परमेश्वर तो अगुवाई कर। और पैदा परमेश्वर यहाँ पर बैठे और जितने लोग सुन रहे हैं उन सब के जीवन में तो अद्भुत कार्य कर बेटा। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को सुनने यीशु मसीह के नाम से सुन सकता हूँ। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए प्रिय, इस समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। मेरे साथ में निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय हम देखेंगे इस समय। और उसका पहला पद से 1 पद से लेकर हम 5 तक इसे पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर प्रिय परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर का यीशु मसीह के पास में एक दास आता है जो कि फरीसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। एक मान लो और सरदार, यहूदियों का सरदार एक उच्च पद वाला व्यक्ति है। और वो व्यक्ति आकर यीशु के पास में आता है और कहता है कि प्रभु, रात के समय में, दिन के समय में नहीं आता। क्यों दिन के समय में नहीं आते हैं? क्योंकि वो डरते हैं, लोगों से डरते हैं, है ना। कई बार इस तरह से आता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को जब जानने लगते हैं तो उस समय हमको डर लगता है, अरे मुझे लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझे क्या बोलेंगे कि तू ऊंची है, तेरे पास में सब कुछ है, फिर तेरे को रात के मतलब यीशु मसीह की क्या आवश्यकता पड़ी है? क्या तो अपनी जाति बदलाने जा रहा है या धर्म बदलाने जा रहा है, क्या बदलाने जा रहा है करके। यहाँ पर एक सरदार के पास में ऐसी बात को था, निकोदेमुस के पास में यही बात आई कि वो दिन के समय में नहीं आया और रात के समय में आकर वो कहता है, दूसरे पद में, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उनके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ये सारी बातों को एक यहूदियों को सरदार है, उसको सारा व्यवस्था मालूम है और वो इस बात को कहता है कि प्रभु, हम जानते हैं, है ना, मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि अनंत जीवन की बातें किसके पास में है? यीशु मसीह के पास में है ना, अनंत जीवन। आज आप कहीं पर भी कोई भी अगर शास्त्र अगर पढ़ेंगे तो आपको वहां पर अनंत जीवन नहीं मिलेगा, अनंत जीवन नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति जो मोहम्मदन है वो इस प्रकार से सोचता है कि बाइबल जो है उन्होंने कुरान में से ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान बाइबल में से ली गई है, कुरान जो है वो बाइबल में से ली गई है। और यहाँ पर क्योंकि जो वहाँ का जो उनका मुखिया जो था, उनकी जो पत्नी जो थी वो ईसाई थी और उसके साथ में बाइबल थी। और बाइबल होने के बाद में उसने क्या किया, उसका कुरान जो है वो कुरान लिखा गया, उसने कुएं में डाला और कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने दिया है करके। लेकिन ऐसा नहीं है, बाइबल जो है वो पवित्र बाइबल है प्रियो। इसको किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, लेकिन परमेश्वर के पैरदाने से लिखा गया है।
40 से अधिक लोगों ने इसको अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में लिखा गया है। और जब इसको लिखा गया है तो ये यूं ही नहीं लिखा गया है, क्योंकि इसमें अनंत जीवन की बातें छुपी है। आज का हमारा विषय है अनंत जीवन। अनंत जीवन, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से जब कहता है कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो कुछ तू बातों को दिखाता है, जो कुछ तू बातों को लिखता है, और जो जिस प्रकार से तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करता है, जिस प्रकार से तू मान लो रोगियों को तू चंगा करता है, मुर्दों को तू जिलाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि तू यूं ही नहीं दिखा सकता। प्रिय परमेश्वर ने यहाँ पर लोगों को, दासों को अपने लिए निमित्त अलग करके रखा है। जब यीशु ने 12 चेलों को नियुक्त किया है, जब हम देखते हैं कि उसने 12 चेलों को नियुक्त किया है, हम ये भी देखते हैं कि 12 चेलों को नियुक्त करने के बाद में उसने 70 चेलों को और नियुक्त किया। लेकिन ये अनंत जीवन की बातें कहाँ पर है? अनंत जीवन की बातें किसके पास में? केवल यीशु मसीह के पास में। प्रियो, अनंत जीवन हमें यूं ही मुफ्त में नहीं मिला है, इसके लिए क्या किया गया? दाम चुकाया गया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जब कहता है कि अनंत जीवन की बातें, जब अनंत जीवन हमें एक देखते हैं, इसी का 3:15 में क्या कहता है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। प्रिय, अनंत जीवन यहाँ पर यही व्यक्ति रात के समय में आता है, अनंत जीवन की बातें को कर रहा है, लेकिन उसको ये मालूम है कि परमेश्वर की ओर से है। फिर इसको रात के समय में आने की बातें करने का क्या मतलब है? यीशु मसीह के साथ में 3 प्रकार के लोग चलते थे। कुछ खाने के लिए चलते थे, कुछ चंगाई के लिए चलते थे, और कुछ नुकसान होने के लिए चलते थे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? 3:15 में, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। अनंत जीवन, क्योंकि अनंत जीवन की उसके पास में बातें। प्रिय, उसी प्रकार से अगर हम यिर्मयाह में अगर पढ़ते हैं, यिर्मयाह उसका 10:10 में क्या कहता है? पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कहता है? परंतु क्या है? यहोवा राजा है। कहाँ का राजा है? आज हम देखते कि संसार के लोगों ने इसको राजा बनाया, उसको राजा बनाया, लेकिन सचमुच राजा कौन है? क्या सचमुच में कितने लोग इस संसार को रच सकते हैं? क्योंकि हम अगर उत्पत्ति का अध्याय में पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेड और संसार पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, और वहां पे परमेश्वर ने शब्द को बोला, और यीशु मसीह ने कार्य किया, पवित्र आत्मा ने वहां पर अगुवाई किया। वचन यीशु मसीह है, क्योंकि यूहन्ना 1:1 में कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में, जिस प्रकार से साथ में था, वही वचन आज हमारे मध्य में है। और यहाँ पर कहता है कि वो सारे पृथ्वी के ऊपर जो जीवित परमेश्वर है, और वही जीवित परमेश्वर ही इस सृष्टि का राजा हो सकता है। वो कभी मरता नहीं है। हम मनुष्य हैं, हम आते हैं, मर जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वही राजा है। परमेश्वर सदा के लिए है, थोड़े समय के लिए नहीं है। आज अगर हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्र में अगर राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, वो बदल जाते हैं, उनका 5 साल का राज्य होता है। लेकिन प्रिय परमेश्वर ने जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है, वो सदा के लिए राजा है। वो एक दिन के लिए नहीं है, वो 5 साल के लिए नहीं, लेकिन वो युगानुयुग है। इसलिए वो कहता है, इब्रानी में कहता है, वो आज और कल और युगानुयुग एक सा है। मनुष्य है तो बदल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर तो यहाँ पर बात को क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि वो जीवित परमेश्वर है, और जीवित भी परमेश्वर वो सदा काल के लिए राजा हो सकता है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 57 पद इस पर कहता है, जीवित परमेश्वर ने मुझे भेजा है, और मैं पिता के कारण मैं जीवित हूँ। यीशु मसीह यहाँ पर अपने पिता की गवाही को दे रहा है प्रियो, और वो कहता है कि जीवित परमेश्वर ने मुझे भेजा है। एक मुर्दा व्यक्ति इस जगत में नहीं आ सकता है, और मुर्दा व्यक्ति जब आया, और मान लो यहाँ पर हम जितने दिन अगर जीवित रहे हैं, और उसके बाद हम कितने भी दिन अगर जीवित रहे, तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे और मिट जाएंगे।
मिट्टी जो के तो मिट्टी में मिल जाएगी। सर्वोदय में कहता है कि मिट्टी जो तो मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा परमेश्वर के पास में जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और वह आज जीवित है। इसका प्रमाण है प्रियो। आज भी इस्राएल में लोग कब्रों को देखने को जाते, वो कब्र खाली है। आज भी वो उस बात को जानते हैं कि जो यहाँ पर ये सत्य बात को जानता है, निकोदेमुस सत्य बात को जानता है, इसलिए वो कहता है कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता है कि परमेश्वर की ओर से आया है। आत्मा ने उसे प्रेरित किया, आत्मा ने उसे उकसाया कि तू रात जाओ, तू जा और यीशु मसीह से बातें कह। और यीशु मसीह से जब वो बातें करता है प्रियो, तो इस बात को वो जान लेता है कि वहां पर क्या है, परमेश्वर की ओर से आया है। इसी का अगर आप 6 का अगर 58 क्या कहते हैं, उद्धार क्यों आया है वो इस जगत में, परमेश्वर की ओर से आया है, जो परमेश्वर ने उसे भेजा है। लेकिन क्यों आया है, वहां पर उद्धार देने के लिए आया है। मनुष्य जाति जो पाप में पड़ी थी, मनुष्य जाति जो परमेश्वर के प्रेम से वंचित थी, परमेश्वर से जो दूर हो गए थे, जिस प्रकार से हमने उत्पत्ति के अध्याय में 3 अध्याय में देखते हैं कि आदम ने जब पाप किया तो आदम और परमेश्वर का जो संबंध था वो टूट चुका था, और इसलिए उसने अपने आप को क्या किया, छुपा लिया, अपने आप को छुपा लिया। और इसलिए उसने छुपाया क्योंकि वो नग्न था, वो परमेश्वर के सामने नहीं आ सकता था। हम पाप के कारण अगर मनुष्य के सामने हम देखते हैं कि प्रियो, मनुष्य के सामने हम प्रकट हो जाएंगे और कहेंगे मैंने कुछ भी नहीं किया करके। मनुष्य को हम बोल सकते हैं क्योंकि मनुष्य सामने का मनुष्य हमें जानता नहीं है, लेकिन कौन जानता है, जिसने हमें बनाया। कल आपने वचन को पढ़ा कि पौलुस इस बात को कहता है रोमियो के अध्याय में कि उसने क्या किया, अपने आप को जो मैं नहीं करना चाहता पाप मुझसे करवाता है, उकसाता है मुझे। पास्टर शैलेश ने कल बताया क्यों, क्योंकि जो पाप को हमने निकाला ही नहीं है, पाप को हमने माना ही नहीं है, पाप को हमने छोड़ा ही नहीं है, आज उसे कहीं ना कहीं कोने में जगह दे रखी है। इसलिए हम उस पाप के कारण क्या करते हैं, जो मैं नहीं सोचता, जो मैंने सोचा, मैं अच्छी बातों को सोचता हूँ लेकिन मुझसे बुरा ही बन पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमने उसे निकाला नहीं। जिस दिन हम अपने पापों को मान लेते हैं, यूहन्ना 1:12 में जिस तरह से कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं और मानने के बाद उसे छोड़ देते हैं, तब हम अनंत जीवन को पाते प्रियो। हालेलुया। वही आत्मा रोमियो के अध्याय में 8:11 में कहता है, वही आत्मा जो जीवन दे रहा है, वो आत्मा कौन सा है, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो आत्मा कौन सा है, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ने यीशु को क्या किया, मुर्दों में से जिलाया है। क्यों जिलाया है, क्योंकि उसमें जीवन था, उसमें जीवन था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:5 में 4 और 5 में इस प्रकार से कहता है, उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और वही ज्योति अगर जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, शैतान अगर इस बात को अगर जानता कि यीशु मसीह मुर्दों में से, मैं क्रूस पर उसको लटका दूंगा, मैं इसको कोड़ से छलनी कर दूंगा, जो लोग इसका आदर करते, जो लोग इसका सम्मान करते हैं, वो ये सोच रहा था कि मैं इसका क्या करूंगा इसी मनुष्य में। आप सोचिए कि जिसके साथ में हजारों की भीड़ चली है, जिसके साथ में परमेश्वर के वचन के सुनने के लिए लोग और भूखे प्यास से थे, 3 दिन से उनके साथ में लगातार रहते हैं, और वहां पर वो यीशु मसीह उनको तरस से देखता है, क्योंकि वो भेड़ों के समान भटके हुए थे, जिनका कोई रखवाला नहीं था। वहां पर प्रियो परमेश्वर ने, वो यीशु मसीह उनके साथ साथ में था। वो लोग एकाएकी कैसे पलट गए, एकाएकी कैसे कहते हैं कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि लोगों ने, आज हम देखते कि लोग हमारे कानों को भरते हैं, हमारे कानों को भरते हैं। जब हम परमेश्वर के कार्य को अगर करते हैं तो उस समय हमारे पास में शैतान एक बीज को बोल के जाता है। आग लगाने के लिए आपको क्या, एक तिल्ली की आवश्यकता है। आग लगाने के लिए एक तिल्ली की आवश्यकता है। वो अगर तिल्ली अगर जल गई ना, तो आप सोचे कि आपका पूरा बन जल के राख हो जाएगा।
प्रियो, यहाँ पर वही आत्मा को जिस यीशु ने 5,000 से अधिक लोगों को, 25-25 हजार लोगों को उसने खाना खिलाया, वही जो मुर्दों को जिलाता है, वही याईर की बेटे ने जिंदा करता है, वो 12 साल के 9 महीने वाली स्त्री को चंगा करता है। वो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की बात को करने लगे, जहां पर अनंत जीवन की बात आई है। और वो नहीं सोचते थे कि ये फिर से जी उठेगा। वो अपनी भविष्यवाणी को कहता है, इस मंदिर को तुम ढा दो, तीसरे दिन में मैं चिन्ह बना के रहूंगा। वो नहीं जानते थे कि 3 दिन में, जिस सुलेमान को 40 साल लगे यरूशलेम को बनाने के लिए, वो 3 दिन में क्या बनाएगा, ये सोचते थे। लेकिन वो अपने मंदिर की बात कहता है, मैं इस मंदिर को बनाऊंगा। मैं जो लोग मुझे यहाँ पर छलनी कर रहे हैं, जो मुझे कोड़ों से मार रहे हैं, जो मेरे सर पे कांटों का ताज पहना रहे हैं, जो मुझे घायल कर रहे हैं, जो मुझे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, वो नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। जाते जाते वो 7 वाणी को बोल के क्या, किसके लिए? किसके लिए? मेरे और आपके लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर वचन कहता है रोमी के अध्याय में, उसी आत्मा ने उसे चिल्लाया। उसी आत्मा ने, कौन से आत्मा ने? जिस आत्मा ने हमारी सृष्टि की, जिस आत्मा ने हमें एक सहायक के रूप में, एक यीशु मसीह ने हमारे लिए एक सहायक, इसलिए वो कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्यों अनाथ नहीं छोड़ेगा? क्यों? अगर आज हम अनाथ अगर रहते हैं, आप अकेले में रहे प्रियो, आज संसार के लोगों को आप देखिए इस दृष्टि से। आज अगर हम पेपर को जब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या आता है? रोज के पेपर में आप देखें, 3 लोगों ने फांसी लगा ली, 4 लोगों ने फांसी लगा ली। उनकी उम्र भी नहीं हुई, उन्होंने जीना भी नहीं सीखा। 10 साल का, 15 साल का बच्चा अगर फांसी लगाता है, क्या वो उनके पास जीवन नहीं है? क्योंकि ये जीवन उनके पास में नहीं है। अगर शैतान को मालूम होता ये जीवन अगर मरने के बाद में फिर से अगर जी उठेगा और यही जीवन लोगों के पास में आएगा, तो उसको कभी क्रूस पर नहीं चढ़ाते। रोमी के अध्याय में कहता है कि हमारा जीवन उसमें छुपा हुआ था। कहाँ था? कहाँ था? छुपा हुआ था, मसीह में छुपा हुआ था। अगर मसीह में हमारा जीवन छुपा हुआ था, इसका मतलब यह था कि जिस समय यीशु मर गया, जिस समय उसको कब्र में रखा गया और जिस समय वो मरा और तुरंत में जी उठा, लोगों को लगता है कि तीसरे दिन जी उठा, लेकिन वो तुरंत में जी उठा, क्योंकि मृत्यु भी उसको रोक नहीं सकी। क्या हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अल्लाह कर सकता है? लड़ाई, नंगाई, अकाल, क्या अल्लाह कर सकता है हमें? अगर आपका सच्चा प्रेम है, मनुष्य है तो धोखा देगा। आप याद रखिए, मनुष्य तो आपको धोखा देगा। मनुष्य तो कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे जीवन भर, एक पति पत्नी ने जो वादा निभाते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे साथ दूंगा, मैं मरते दम तक तेरे संग साथ में रहूंगा, लेकिन वो धोखा देते हैं। क्योंकि श्रापित मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। अगर रखना है, आपके अंदर प्यार है, तो उस प्रेम को जगाइए जिसने आपसे प्रेम किया है, जिसने अपने एक पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। प्रियो, वो आत्मा को, उस आत्मा ने यीशु मसीह को चिल्लाया। चौथी बार यहाँ पर परमेश्वर, पहला पत्रस उसका 5:10 में क्या कहता है? पहला पत्रस 5:10 में क्या कहता है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का क्या कहता है? अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, सारा अनुग्रह आपके पास में थोड़ा सा अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह एक वरदान है, ये थोड़ा सा नहीं है, लेकिन ये सारा अनुग्रह आपको दे दिया है। आप चाहे तो इसे चुन सकते हैं, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं? आप देखेंगे आपके पास में परमेश्वर कहता है कि मैंने जीवन और मृत्यु को रख लिया। मेरे बच्चों, तुम्हें क्या चुनना है? आप अगर जीवन को अगर चुनते हैं तो जीवन आपके पास में है। आप अगर मृत्यु को चुनते हैं तो मृत्यु आपके पास में है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप
सोचिए, हम बोलते कि बच्चों ने गलती की, बच्चों ने ऐसा कर लिया, बड़े तो बड़े भी इस प्रकार से करते हैं। आज 50 साल के, 45 साल के, 30 साल के जो जवान है वो भी अपने जीवन को समाप्त कर दे, क्योंकि उनके पास में जीवन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, आप परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, वो दाता, वो परमेश्वर, वो अनुग्रह का दाता है। प्रिय, उसने अब मेरे और आपके लिए नहीं, लेकिन उसने सारे जगत के लिए, सारे जगत के ऊपर अनुग्रह बरसा है। वो मैं हम पर ही नहीं बरसाता, लेकिन वो अविश्वासियों पर भी बरसाता है। वो जीवन हमें ही नहीं देता, लेकिन वो अन्य जातियों को भी जीवन देता है। वो हमें चंगाई हमें ही नहीं देता है, लेकिन उनको भी चंगाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। वो हम पर ही नहीं, लेकिन उस सब पर वो अनुग्रह करता है। वो अनुग्रह का दाता है प्रियो, थोड़ा सा नहीं है, लेकिन क्या कहता है, वो पूरा पूरा अनुग्रह का दाता है। और दाता ऐसा नहीं, तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, जो थोड़ी देर के लिए तुम दुख सहते हो। हमें महिमा में बुलाया है। महिमा कैसी रहती है? महिमा, परमेश्वर की महिमा पूरी रीति से ढापे रहती है, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा अगर दुख अगर आ गया, उसमें अगर थोड़ी सी तकलीफ आ गई, तो हम झुठला उठते हैं। हम सोचते कि अरे ऐसा कैसे हो गया, है ना। बहुत सी बार जब हम हमारे पास्टर एमएस गोंडा ने हमें बार बार बताते हैं, जब मसीह में अगर हम हैं तो हमें दुख जरूर होता है। मसीह में जब हम आते हैं तो लोगों में हमें तकलीफ, लोगों की बातें इस प्रकार से जब आती है, तो हम सुनकर हमें कभी कभी हमारे हृदय में दर्द होता है, तकलीफ होती है। लेकिन प्रिय, इसको सहने की आदत डाल दी। अगर आप आज नहीं सहेंगे तो आगे का आप मान लो, आप जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, वहां पर बहुत सी बार आपको ऊंट कटारे रोड पर भी मिलेंगे। आपके पाँव में कांटा अगर छुप गया तो आप क्या रुक जाएंगे? क्या रुकना है क्या आपको? नहीं, लेकिन क्या करना है, आपको चलते चलते जाना है, ताकि आप उस निशाने, पौलुस इस बात को कहता है, मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ जिस दौड़ में मुझे दौड़ना है। वो बोलता मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, अच्छी कुश्ती। एक दुबला पतला व्यक्ति, पौलुस इस बात को कहता है, जो पहले शाऊल था, जो लोगों को सताता था, उसने अनंत जीवन की बातों को नहीं जाना था, लेकिन वो व्यवस्था को जानता था। वो सोचता है अगर सच्चे का परमेश्वर है तो मुझे पुकार के दिखाए, सच्चे का परमेश्वर है तो मुझे चुन कर दिखाए। ठसन के साथ में कहता है। और प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में परमेश्वर उसको कहता है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? अनुग्रह का दाता है, उस पर अनुग्रह किया, इसलिए उसको वहां से बुलाया। उस जो वो परमेश्वर के लोगों को नाश करने के लिए जाता है, उसमें से उसको क्या करता है? चुन लेता है। और इसलिए वहां पर वो कहता है कि परमेश्वर यहाँ पर जिस प्रकार से कहते थोड़ा सा दुख, परमेश्वर हमें ज्यादा दुख नहीं देगा। हाँ, हमें तकलीफ जो होती है तो हमें लगता है कि सारी दुनिया का बोझ मैंने उठाया है ना, सारी दुनिया का बोझ मैं उठा के चल रहा हूँ। आप कुछ नहीं उठा पा रहे, आप उतना ही उठा पाते जितना आप सहन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं उठा पाते। आपके पास में थोड़ी सी अगर तबीयत आपकी खराब हो गई, या आपका पास में जो दुख अगर आता है, ये समस्या जब आती है, तो हम सोचते कि मैंने बहुत कुछ उठा लिया, मेरे जैसा दुख। आप सुनिए, आपने कुछ नहीं उठाया। जो दुख अगर यीशु मसीह को झेलने थे, उसने हमारे और आपके पापों के लिए झेल लिए, ताकि वो अनुग्रह, वो दया आप पर कर सके। उसी प्रकार से यूहन्ना 10:10 क्या कहता है? क्या कहता है? चोर केवल के चोरी करने और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। वो आपके जीवन में थोड़ा सा कांटा छुपा देता है, वो आपके जीवन में थोड़ी सी तकलीफ को लाता है, तो आप सोचते कि आपने बहुत कुछ, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चोरी घात करने और नष्ट करने के लिए, लेकिन मैं किस लिए आया? क्या कहता है वो? मैं किस लिए आया बोलता? जीवन देने के लिए। क्या? जीवन देने के लिए। थोड़ा सा, लेकिन क्या कहता है? बहुतायिक का मतलब जो जीवन कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो जीवन आपको देने के लिए आया है प्रिय। उसी प्रकार से यूहन्ना 10:28 में कहता है, मैं तुम्हें अनंत
अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश ना होंगे। मैं तुम्हें अनंत जीवन। आज अगर संसार के लोग अगर अपने आप को घात करके, अपने आप को नष्ट करके खत्म कर रहे हैं, तो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। सुनिए, उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन उनका जीवन वैसे समाप्त नहीं होगा। यहाँ से पृथ्वी पर से मिट जाएंगे। दो प्रकार का जीवन है, एक अनंत काल तक जहाँ पर आनंद ही आनंद होगा, जहाँ पे परमेश्वर के लोग होंगे, और दूसरा जो जीवन है जहाँ पर अनंत काल तक रोते ही रहेंगे, तड़पते रहेंगे। जैसे कि हम देखते कि अंधेरा कुंड, आग का कुंड, और उस झील में उसका नाश हो जाएगा। लेकिन नाश होने का मतलब कैसे? वो तड़पते रहेंगे, मरेंगे नहीं। वो बोलेंगे, जैसे कि लाजर और आप धनवान की अगर बात को देखते हैं, तो लाजर रहता है, अब्राहम की गोद में रहता है, क्योंकि उसने अनंत जीवन को पाले, उसने पृथ्वी पर दुख को देख लिया है। उसके वहां पर वचन कहते हैं कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे, लेकिन उसने अपने प्रभु को नहीं छोड़ा, इसलिए वो अब्राहम के गोद में जाके बैठ गया। धनवान जो जिसने सब सुख विलास को भोग लिया, वो क्या है? वो नरक में है, और वो क्या कर रहा है? तड़प रहा है। ये सत्य घटना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कौन सा? जो कुत्ते उसके घाव को चाट रहे हैं, उसके बांध पस नहीं कर रहा होगा, कैसा लग रहा होगा उसको। जब हमारा अगर शरीर अगर जलता है तो हमें तड़प होती है। तो आप सोचिए कि वो नरक में अनंत आग के लिए जाने से उत्तम हमें अगर मसीह के लिए अगर मरना है, मसीह के लिए अगर हमें जीना है, तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हें, है ना। अगर मान लो मैंने, जैसे कि एक मनुष्य कहता है, मनुष्य से मैं तुझे जो अनंत जीवन तक, मतलब जब तक मैं जीवन और मृत्यु मुझे अलग ना करे, तब तक मैं तुझसे अलग नहीं होगा। लेकिन वो कब किसका साथ छोड़ के जाता पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वादा है, यीशु मसीह का वादा है प्रियो। वो कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं, अनंत जीवन देता हूं। अनुग्रह, यह अनुग्रह है प्रियो, इससे ले लेना है। अनंत जीवन आपको मिला है, इससे ले लेना है, इसे छोड़ना नहीं है कि मैंने आज यहाँ पर सुन लिया है तो छोड़ दो, नहीं, उसी प्रकार से नहीं करना है। हम किस प्रकार हम इसको अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं प्रियो? किस प्रकार से हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? मैं सामने निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय, उसका 16 पद। और देखो एक मनुष्य के पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे क्या कहता है? हम किस प्रकार से अनंत जीवन को पा सकते हैं? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और देखो एक मनुष्य उसके पास आकर कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं जिससे मैं अनंत जीवन पा सकूं? आप अगर मान लो गरीबों को खाना खिलाए, अच्छी बात है, लेकिन आप इससे अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं? कर सकते हैं? अगर आप मान लो अपने धन संपत्ति कंगालों को भी दे दिए, तो क्या आप अनंत जीवन को पा सकते हैं? नहीं। लेकिन आप देखेंगे जक्कई, लूका रचित सुसमाचार में जक्कई जो है, और जक्कई जो नाटा है, वो मान लो वो चोरी से चुंगी लेने वालों का सरदार है, और वो इस प्रकार से अपने पास में धन संपत्ति को बटोर लेता है, लेकिन वो सब कुछ लेने के बाद में उसके जीवन में कोई शांति नहीं है। सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया है, लेकिन वचन क्या कहता है? मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण के हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। वहां पर क्या आप देखते परमेश्वर का वचन कि जब जक्कई ने ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद उसने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ से यीशु मसीह जा रहा है, यीशु मसीह के बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ सुना है, आखिर है क्या ये व्यक्ति, मैं इसको क्यों ना देखूं?
अपने नाटेपन से वो उसको देख नहीं पा रहा था। लोग उसका ठट्टा उड़ाते होंगे, लेकिन वो निडर था वो भी। जक्कई जो था वो निडर के साथ में था, इसलिए वो जाता है और कहता है कि मैं क्यों ना यीशु मसीह को देखूं, कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी खासियत है, मैं इसको देखने के लिए जाता हूँ। और वो एक गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। उसको क्या मालूम कि मैं इस गुल्लर के पेड़ पे चढ़ जाऊंगा और मुझे यीशु पुकारेगा, क्योंकि वो उद्धार उसका निकट आया था। उद्धार उसका निकट आया था प्रियो। और वहां पर जब देखते हैं कि यीशु मसीह उसी गुल्लर के पेड़ के पास में आकर कहता है, हे जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में आना आवश्यक है। परमेश्वर इस प्रकार से हमें बुलाता है प्रियो। जब हम माँ के गर्भ में थे, जब हम उत्पन्न होने के थे, तब इससे परमेश्वर हमारा अभिषेक करता है, हमारा नाम ले लेकर बुलाता है। वो यिर्मयाह इस बात को कहता है पहले एक अध्याय में, गर्भ में रचने से पहले तूने चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले तूने अभिषेक किया। और जक्कई को प्रिय वहां पर बुलाता है। जब जक्कई को बुलाता है, जक्कई सोचते हैं, हाँ मैं इसको कहां से दिख गया, इसने मुझे कैसे देख लिया। प्रिय परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। आपके ऊपर आपका कुछ नहीं लेना देना, आपका अंदर का हृदय कैसा है। उसका हृदय उसको खोज रहा था। जक्कई जो है यीशु मसीह को खोज रहा था, इसलिए यीशु मसीह ने उसे पा लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति, कि मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं जिसके द्वारा मैं जीवन को पा सकता हूँ। यहाँ पर यीशु ने उससे कहा, तुम मुझसे क्यों पूछता है। वो कहता है, मैं मान लो आज्ञाओं को, सब आज्ञाओं को मानता हूँ, लड़कपन से मानता है, व्यभिचार नहीं करता, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ये सारी बातें मेरे अंदर है, फिर भी मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि उसके पास में अनंत जीवन की बात नहीं थी प्रियो। उसके पास में परमेश्वर की वो गहराई की बात उसके पास में नहीं है। आपके भले काम मेरे चित्तों के समान है, ऐसा है, इस बात को लिखता है। आप भले अगर काम करना चाहते हैं तो पहले अपने हृदय को साफ कर लेंगे। आप जिस दिन अपने हृदय को अगर साफ कर लेंगे, जिस दिन आप यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला लेंगे, यहाँ पर क्या करेगा, यीशु मसीह आपके हृदय में आएगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर की गंदगी को साफ करेगा और अनंत जीवन आपको देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 3:20 क्या कहता है? रोमियो 3:20 क्या कहता है? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हालेलुया, व्यवस्था के द्वारा कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। ये जो निकोदेमुस ये व्यवस्था को मानने वाला है, ये निकोदेमुस सारी बातों को जानने वाला, फिर क्यों आया ये? क्योंकि ये जानता है कि अनंत जीवन की बातें क्या है, इसके पास में है। इसलिए यहाँ पर कहता है कि व्यवस्था को अगर मानने वाला कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता है। धर्मी किसके द्वारा ठहर सकता है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसीता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रियो ये बात सत्य है, हम अगर व्यवस्था को अगर मान रहे हैं, व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं व्यवस्था को लॉक करने के लिए नहीं आया, व्यवस्था को मैं लॉक करने नहीं आया, मैं उसे पूरा करने के लिए आया। और उसने पूरा किया, क्योंकि जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। और यही हमारे हमारे पाप है, हमारे अपराध है, उसने हमारे अपराध, हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ाया गया। और इसलिए वो चढ़ाया कि वो हमारे लिए श्रापित बनाया। गलतियों के अध्याय में कहता है वो हमारे लिए श्रापित बनाया, और हमें व्यवस्था के पापों से जो हमें मोल ले लिया, उसने हमें खरीद लिया है। हम यहाँ पर यूं ही नहीं बैठे, हमें खरीद लिया है। और खरीदने के द्वारा आज हम कहाँ पर हैं? हम यीशु मसीह के साथ में हैं। हालेलुया। इसलिए व्यवस्था जो हमें पापी ठहरा सकती है, हमें क्या करना है? पहचान हमारी व्यवस्था के द्वारा नहीं होती है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा। यहाँ पर कहता है, पर अब बिना व्यवस्था के परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट
हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता भी देते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से और विश्वास करने वालों के लिए और कुछ भेद नहीं है। इसमें कोई भेद नहीं है कि जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसके पास में है। यूहन्ना 2:25 में, और उसे प्रयोजन न था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह पहला यूहन्ना 2:25 इस प्रकार से कहना है, और जिसकी उसने हमें प्रतिज्ञा दी वो अनंत जीवन है। हमें व्यवस्था के द्वारा अनंत जीवन नहीं मिला, भले कामों के अनुसार हमारा अनंत जीवन नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा एक वादा किया परमेश्वर ने। अनंत जीवन हमें वादे के द्वारा मिला है, उस प्रतिज्ञा के अनुसार। कि वहां पर कहता है प्रतिज्ञा उसने यशायाह में की कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखेगा और वो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा। यशायाह 53 में इस बात को सारी बातों के कहता है। वो हमारे सामने एक अंकुर के समान फूट निकला, एक अंकुर के समान फूट निकला। किसने उसकी पहचान की? किसी ने नहीं, लेकिन जब वो परमेश्वर के सानिध्य में बढ़ता गया, उसने वो सारी बातों को फॉलो किया, वो सारी बातों को उसने चलना सीखा और उसने ये देखा कि मैं अनंत जीवन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें अनंत जीवन मिलता है। प्रतिज्ञा पुराने नियम में, व्यवस्था में, और वो प्रतिज्ञा पूरी की हमारे नए नियम में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तीतुस उसका 1:2 में, उस अनंत जीवन की आशा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है, सनातन से। जब उसने जिस समय उत्पत्ति के अध्याय में प्रतिज्ञा को किया है 3:15 में, अगर आप पढ़ते हैं, अगर उसने आप इस बात को जानते हैं तो ये उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 पद में कि वो क्या कहता है, वो हमारे लिए एक व्यक्ति को देगा और वो उसकी एड़ी को डसेगा। उसने वहां पर प्रतिज्ञा को किया है और वो सनातन से वो प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं और नए नियम में उसने इस प्रतिज्ञा को वो पूरा किया। उसी प्रकार से वो क्या कहता है, वो सनातन से जो है वो कभी झूठ बोलता नहीं। मैंने शुरू से कहा, हाँ, कौन झूठ बोलता है? झूठ बोलने वाला कौन है? शैतान है। झूठ बोलने वाला मनुष्य है, क्योंकि उसके अंदर पाप का बीज है, पाप का बीज है। हम मान लो हम मसीह में हैं, हम नई सृष्टि बन गई है, लेकिन अगर हमने उस पाप को अगर निकाला नहीं, मैंने कहा शुरुआत से कह रही हूँ, अगर उसको पाप को हमने जड़ से अगर बना के रखा है तो उसको जब तक हम निकालेंगे नहीं, तब तक हम उस प्रतिज्ञा के वारिस कैसे ठहर सकते हैं? हम तो दास नौकर के समान रहेंगे। लेकिन प्रतिज्ञा उसकी क्या है? वह हमें संतान बनाना चाहता है, वह हमें वो सारे वारिस, वो सारे पद का अधिकारी, अनंत जीवन का वारिस बनाना चाहता है ना? वसीयत में लिख दिया है उसने कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यहाँ पर भी इसी बात को कहता है जिस प्रकार से कि जो कभी झूठ बोलता नहीं। इब्रानियों उसका 6:18 क्या कहता है, ताकि 2 के बदले में 2 बातों के जिसके द्वारा वैसे में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनमोना है, हमारा दृढ़ से ढांढस बांधा जाए, जो शरण लेने के लिए इसलिए दौड़े कि उसकी आशा को सामने रखी हुई वो प्राप्त कर सके। हमें दौड़ना है। प्रतिज्ञा को पाने के लिए क्या करेंगे? आप इनाम पाने के लिए क्या करेंगे? मान लो मैंने आपके लिए कोई गिफ्ट रखा है, ये गिफ्ट आपके लिए रखा है, ठीक है? अब मैं जिसका अगर नाम लूंगी तो वो व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा कि नहीं? अगर मैंने बोल दिया हाँ मैंने रूपाली को दे दिया है, गिफ्ट रूपाली का है, क्या उसको मिल गया? बोला, मैंने बोला कि दे दिया, लेकिन उसको कैसे मिलेगा? जब तक वो दौड़कर आएंगी नहीं, जब तक मैं अपने हाथ को, मान लो मेरे हाथ में है, लेकिन जब तक वो आएंगे नहीं, जब तक वो अगर लेगी नहीं,
तो उसको भी एक कैसे प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सामने रखी हुई है, उसके लिए हमें दौड़ना है। वो आशा हमारे पास में है कि अनंत जीवन परमेश्वर के पास में यीशु मसीह के द्वारा है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रोमी 6:23 में, रोमी 6:23 क्या कहता है, क्या कहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी, पाप की मजदूरी व्यवस्था पाप है, और व्यवस्था को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन देखिए परमेश्वर का पहले उसने हम पर अनुग्रह किया। हमें पहले इसमें देखा, ये जीवन को देने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया। अब हम इसको किस प्रकार से पा सकते हैं, तो परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वरदान, वरदान अनंत जीवन है, ये हमारे पास में रख दिया है। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु कैसे भी प्रवेश करती है। जब अय्यूब के जीवन में शैतान आना था तो किस प्रकार से आया, परमेश्वर, जब परमेश्वर और उसके दास लोग, उसके सेवक लोग उपस्थित रहते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा वहां पर रहता है, तो शैतान आता है इधर उधर डोल डाल के। पुराने नियम में वो डोल डाल के जाता था, नए नियम में उसके पास में स्वयं होके आया। लेकिन वहां पे जब डोल डाल के जाता है तो परमेश्वर उसको पूछता है कि तू कहाँ से है, तो बोलते धरती पर इधर उधर डोलते। कहाँ से, धरती पर, क्योंकि आकाश में वो डोल नहीं सकता। डोलना कहाँ आता है, धरती पर। कहाँ पर, मैं यहाँ पर गया था, मैं शैलेश के पास में गया था। शैलेश को मैंने उसके कानों में कुछ ना कुछ बता दिया, उसको मैंने मान लो गलत संगति में बहका दिया। भाई नीमे के पास में गया था, उसको मैंने बुरी संगति में, उसके साथ में मैंने इस प्रकार से व्यवहार किया, उसको मारा पीटे के लिए उकसाया। भाई मैं इसके पास में गया था, भाई मैं उसके पास। ये कौन कह रहा है, शैतान। कहाँ से आया, इधर उधर डोल डाल के। क्या करके आया वो, झगड़े लगा के। क्या करके आए, इसको उसको नाश करके। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वरदान हमारे पास में ऐसा नहीं है, अनंत काल का वरदान है। हम इससे किस प्राप्त कर सकते हैं, हम इसे प्राप्त कर सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा नहीं, मान लो व्यवस्था के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा, परमेश्वर पर आशा लगाने के द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। जो कभी झूठ बोलता नहीं, जो सनातन से हमारे साथ में, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें यह वरदान प्राप्त होता है, ये क्योंकि प्रतिज्ञा हमारे परमेश्वर ने की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार से यीशु मसीह में हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यीशु मसीह में। ये पहला यूहन्ना 1 का पहला यूहन्ना 1 का 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 11 पद। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन अनेक पुत्र में है। उसके पुत्र में है, अनेक पुत्र में नहीं। हालेलुया, अनेक पुत्र नहीं है ना। वहां पर कैसा है, परमेश्वर वो गवाही ये है ना, और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। गवाही आप सुबह आपने पढ़ा सुसमाचार, अब सुसमाचार क्या बताएंगे, सुसमाचार क्या बताएंगे, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए गाड़ा गया और वो मुर्दों में से जी उठा। ये सुसमाचार है। पहले मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूं, परमेश्वर यीशु मसीह मेरे जीवन में आने के बाद में मेरा जीवन किस प्रकार से बदल गया, ये गवाही है। और हमें ये गवाही को कैसे बताएंगे, ये गवाही दे रहा है यहाँ पर यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला है, इस बात की गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है, कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है।
क्या गवाही? उसके पुत्र में है। तीन बातें की तीनों व्यक्ति गवाही देते हैं, तीन बातें गवाही देती है, आत्मा, पानी और लहू। तीन व्यक्ति गवाही देने वाले हैं। कौन कौन है? पवित्र आत्मा, पानी और लहू। पानी यानी जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जब मारा गया तो उसके पसले में, जब मारा गया तो उसके पसले में से क्या निकला था? पानी निकला था, चिंगारी। और पवित्र आत्मा ये जो है वो पानी का प्रतीक है जो गवाही देता है। लहू, यीशु मसीह का लहू जो बहाया गया है और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धुल जाते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिलती है। ये गवाही है और ये गवाही हमारे यहाँ पर प्रकट हो रही है। ये इस बात की गवाही है। दूसरी बात, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। इसी का एक का पहला यूहन्ना 5:12 इस बात कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। साफ तौर से कहता है, ये गवाही है, ये गवाही दे रहा है। यीशु मसीह में हमें ये जीवन मिलता है, यीशु मसीह में ये हमें छुटकारा मिलता है। दूसरा हम देखते हैं, विश्वास लाने के द्वारा। विश्वास, आप विश्वास कैसे लाते हैं? आपके पास में विश्वास किस प्रकार से हो सकता है? अगर आप हम मनुष्य क्या करते हैं? हम देखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं, है ना? देखी हुई बातों पर। तो आप देखी हुई बातों पर क्या, आप मान लो मेरे पास में एक घड़ी है, ये मैं टाइम को देख रहा हूँ, है ना? लेकिन पुराने समय में घड़ी नहीं थी, ज्यादा घड़ियां नहीं थी, तो वो सूरज को देखते थे कि इतना यहाँ से सूरज निकला तो इसका मतलब 7 बज गए, इसका मतलब यहाँ पर चला गया, इसका मतलब 12 बज रहे हैं, है ना? तीसरे पहर, अगर आप उदाहरण अगर देखते हैं तो यीशु मसीह को गुरुवार के रात को पकड़ाया गया, और गुरुवार के रात को पकड़ा गया तो रात भर उनकी मीटिंग चली, उनको आराम नहीं मिला। रात भर गुरुवार के रात को उसको उसके कपड़े उतारे गए, रात को उसको थप्पड़ मारा गया, रात को उसको बंदी बनाकर एक चोर के समान उसको रखा गया। रात के समय में सारी कार्रवाई हो रही है। आप सोचिए कि रात के समय में ये सब कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से वो गवाही अपने आप को देने के लिए तैयार हो गया। सुबह सुबह जब पाँव पटेंगे उसको पिलातुस के पास में लाया गया, ये सारी बातें हो गई। मतलब रात भर उस ये कार्रवाई चलती गई, किसके लिए? लेकिन विश्वास आप किस पर ला रहे हैं? 3:15 यहाँ पर, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन लाए। हम विश्वास कैसे ला सकते हैं? विश्वास जैसे इब्रानियों 11:1 में अनदेखी वस्तुओं का, अनदेखी वस्तु का निश्चय है, अनदेखी जिसका हमने देखा नहीं है लेकिन हमने जान लिया है। मान लो जिस समय में मेरे पास में प्रभु का वचन है, मैं बार बार बताती हूँ, मेरे पास में प्रभु का वचन है, तो मैं नहीं जानती थी कि ये यीशु मसीह सचमुच उद्धार करता है। लेकिन जब मैं छोटी थी उस समय में मेरे भाई ने मुझे ये दिया, तो वो कहते कि रंजना एक बात तूने देखा क्या, यीशु मसीह का लहू है आज भी कुप्पी में है और उसका लहू पिघलते रहता है, हर साल वो पिघलते रहता है, ऑटोमेटिक ही पिघलता है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति का जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति ने जब सर्च किया कि यीशु को जब गुलगुता पहाड़ पर जब उसको क्रूस पर जब लटकाया गया, और वहां पर वचन कहता कि जिस समय यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी आत्मा परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उस समय में दिन के दोपहर के समय में वहां पर अंधकार छा गया, चट्टाने तड़क गई। चट्टाने तड़कने का मतलब क्या था? क्यों तड़क गई? जिस समय ये यीशु मसीह का लहू जब उसके हाथों में और पांव में जब किलेटों के गए, वो लहू वहां से बह रहा था, क्रूस पर से बह रहा था, तो वहां पर चट्टाने तड़कने का मतलब क्या था? क्योंकि उसमें भी भेद है। जिस चट्टान पर यीशु मसीह था, वो चट्टान के अंदर संदूक रखा हुआ था। पुराने नेम में
जब महापवित्र स्थान में संदूक रखा जाता था, जब द्वार पर भेड़ का या मेंढे का जो भी लहू जब बहाया जाता था, वो लहू लेकर वो संदूक के ऊपर लगाया जाता था और उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित होता था। कौन से व्यक्ति के लिए? जिस व्यक्ति के नाम से वो बकरे का लाया गया, उसके लिए प्रायश्चित होता था। अब ये संदूक के ऊपर ये सारे मानव जाति के पापों को उठाना था और वहां पर लहू को लगाना था। अब पुराने समय में किसको पता कि संदूक कहाँ रखा है? किसको पता है? और कौन वहां पर जाएगा? और स्वयं याजक को जाना था। हमारा याजक कौन है? यीशु मसीह है। स्वयं यीशु मसीह का लहू जिस समय उसने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, अपने प्राण को त्याग दिया, वो लहू जब वहां से उसके चट्टाने तड़क गई, वो संदूक पर जाके लग गया। और ये सर्च किया गया 2003 में। ये 2003 में पता चला कि वो चट्टान, वो संदूक के ऊपर यीशु मसीह का लहू गया और वो तब जा हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया, क्योंकि हमारा जीवन उसमें छुपा हुआ था। हालेलुया! आप विश्वास करें। आपने विश्वास किया, आपने विश्वास किया कि मैं इस बीमारी से छूट गई, आपने विश्वास किया कि मैंने अनंत जीवन को पा लिया, तो अनंत जीवन आपका है। क्योंकि विश्वास के द्वारा आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा गया, हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया। लेकिन हमारे पापों के लिए बलिदान होने के बाद में हमें अनंत जीवन मिलता है कि नहीं? आज अगर लोगों के पास किसने देखा अनंत जीवन? जानते हैं स्वर्ग है और नरक है, सिर्फ वो ये जानते कि अच्छे काम उनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा सकते हैं, लेकिन अच्छे काम नहीं। यहाँ पर क्या कहता है यूहन्ना 3:16 में? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता एक पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन है ना। मतलब हमने देखा नहीं, लेकिन हमने विश्वास किया, हमने अनंत जीवन पा लिया। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार से पहली बात, हम उस पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन पाते हैं। दूसरी बात, हम जो उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता है, लेकिन वो अनंत जीवन पाता है। तीसरी बात, जो उसके पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है, अनंत जीवन उसी का है। आप वचन लिख लेंगे फटाफट। 3:36 यूहन्ना का सुसमाचार 3:36, 5:24, 6:27, 35, 40, 54 और 10:28। अनंत जीवन उसके पुत्र में है। अनंत जीवन और कोई नहीं है। अनंत जीवन उसके पास में रखा हुआ है। किसके पास में? यीशु मसीह के पास में। यीशु मसीह के पास में अनंत जीवन रखा हुआ है। यहाँ पर कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, 5:25 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसी का है। मैं तुमसे सच सच से कहता हूँ, जिसने मुझे भेजा है। मान लो आपके पास में आपके 10 लोगों ने आपको बता दिया, आपको किसी ने बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आपने अगर उसकी प्रतीति की, अनंत जीवन आपका है, चाहे वो छोटा बच्चा भी क्यों नहीं। आपके पास में परमेश्वर का सुसमाचार लेके क्यों नहीं, अनंत जीवन उसी का है। उसी प्रकार से यूहन्ना 17:3 क्या कहता है? और अनंत जीवन ये है कि वे उस पर सदैव सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन ये है कि तुझे सदैव सच्चे परमेश्वर ने, यीशु मसीह को सच्चे परमेश्वर ने भेजा है। सच्चा परमेश्वर, जैसे कि हमने देखा कि वो झूठ नहीं बोलता है, वो सत्य है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। इस जीवन को भरपूरी के साथ में जिए। कैसे जिएंगे?
इस जीवन को भरपूर के साथ में जीना है। मेरे साथ में निकालेंगे यशायाह उसका 57 अध्याय, यशायाह 57 अध्याय उसका 15 पद क्या कहता है? क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, कि उसके संग भी करता रहूंगा जो खेदित और नम्र है, और नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूंगा। भरपूरी, इस जीवन की भरपूरी, अनंत जीवन की भरपूरी कैसी है? अनंत जीवन की भरपूरी यह है कि जो महान और सदैव स्थिर है, जो पवित्र है, जो ऊंचे पर विराजमान है, वो क्या कहता है कि मैं पवित्र स्थान में निवास करता हूं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और मेरा आत्मा सदैव उसमें वास करता है। परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है? सदैव वास करता है कि जो नम्र लोग है, जिसने अपने पापों को मान दिया और उसे छोड़ दिया है, अनंत जीवन उसका है। और इसलिए वो कहता है कि मैं नम्र लोग और खेदित मनों के हृदय में आकर उनके साथ में क्या करूंगा? वास करूंगा। और हर्षित, हर्षित का मतलब जय, आनंद। दुख तो है, आपके पास में दुख है क्या? लेकिन क्या आप रोते रहेंगे? परमेश्वर क्या कहता है? आनंद कर। पौलुस, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, मतलब सदा। इसका मतलब आपके पास में दुख है, तकलीफ है, कोई भी परेशानी क्यों ना है, लेकिन आप आनंद करो। इसके आनंद की बात समझो। दूसरा वचन यूहन्ना 1:1, यूहन्ना पहला यूहन्ना रचित समाचार उसका 1:1 में क्या कहता है? क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ वो उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यीशु मसीह के बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। यीशु मसीह वहां पर आदि से था, इसलिए वो भरपूरी के साथ में ये हमें देता है। भरपूरी, ये भरपूरी का जीवन, ये जो जीवन है, क्योंकि जिस समय मैं बनाया गया उस समय यीशु मसीह वहां पर था, इसलिए भरपूर के साथ मुझे इस जीवन को लेना है। यूहन्ना 10:48 भी इस बात को कहता है, ये भरपूरी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। ये भरपूरी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हम इस जीवन को किस प्रकार से इस जीवन में भरपूरी को बना के रखते हैं, इस बात को हमें याद रखना है। ये कभी भी खत्म नहीं होने देना है। आपके घर में जो मटका है, जिसको आप क्या करते हैं? हर दिन, आप एक ही दिन नहीं, लेकिन क्या करते हैं? हर दिन उसको साफ करते हैं, हर दिन उसको भरते रहते हैं। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा जो आपके अंदर दिया गया है, उससे भरपूरी के साथ में भरते रहिए। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में संगति रखें, परमेश्वर से लिप्त रहें। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन क्या कहता है माता मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया जो उससे छिना नहीं जाएगा। आपका भाग आपने चुन लिया है, वो आपसे छिना नहीं जाएगा। अनंत जीवन आपका है प्रियो, वो आपसे छिना नहीं जाएगा। लेकिन इतना है कि आप परमेश्वर के सानिध्य में लिप्त रहें। इस जीवन की शक्ति को कैसे हम देख सकते हैं? इब्रानियों 1:16 क्या कहता है? इब्रानियों 1:10 सॉरी। और ये कि प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। ये जीवन की शक्ति क्या कहता है यहाँ पर? और ये कि प्रभु जो आदि से है तूने पृथ्वी की नींव डाली। ये जो आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, इसकी नींव परमेश्वर ने डाली। उसने अपने हाथ से इसे ताना हुआ है। वो चाहता तो पत्र के समान आकाश को लपेट सकता है। वो चाहता है, आप सोचिए ना, इसके को बनाने के लिए ये जो बनाया है, ये हॉल जो बनाया गया है, इसको बनाने के लिए यहाँ पर पिल्लर लगे हैं। लेकिन यहाँ पर आकाश और पृथ्वी के से बिना पिल्लर के, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि उसकी नींव को डाला गया है। इसकी नींव को डाला गया। आपकी नींव को परमेश्वर ने डाला है। इस नींव को क्या करना है
जिससे जो अपने सामर्थ्य से, जिसने अपनी शक्ति से इसको बनाया है प्रियो, वो परमेश्वर आपके साथ में रहता है। लेकिन आपको 3 बातों को करना बहुत ही जरूरी है। आपको पाप से दूर रहना है। आपके पास में बहुत से पाप आएंगे, बहुत से, हो सकते धन का लोभ, हो सकता है वह इच्छा, आकर्षित करने वाली वस्तु जो आपको पाप को गिरा सकती है। आप अपने आप को पवित्र बना के रखें ताकि आपके ये भरपूरी का जीवन, ये शक्ति आपके पास से कोई ना छीन ले। दूसरी बात, ये प्रधानता, ये अधिकार जो शैतान कि जो अब जलते हुए तीरों को आप से छटवाते हैं, उसका अगर आप 10 के आगे अगर पढ़ेंगे तो ये जलते हुए तीरों को आप बुझा सकते हैं। ये अधिकार, ये प्रधानता पर आपको अधिकार दिया है। मरकुस का 16 से आप पढ़ेंगे तो आप सब बातों पर अधिकार दिया गया। ये आपसे कोई छीना नहीं जाएगा। हमें शैतान के सिर को कुचलने का अधिकार दिया। तीसरी बात, हमें शैतान के सिर को कुचलने का अधिकार दिया। आपके पास में बीमारी आती है, आपके पास में समस्या आती है, आपके पास में परेशानी आती है, आपके पास में दुख आता है, आपके पास में जो भी परेशानी आएगी, आप क्या करेंगे? उसको टाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास में ये अधिकार दिया है। यहाँ पर ये अनंत जीवन पाने के लिए जब निकोदेमस क्या कहता है, क्या मुझे फिर से माता के गर्भ में जाना पड़ेगा? तो क्या आपने वही सीखा आपने क्या सीखा? आपके पास ये जीवन को आपको देने के लिए परमेश्वर तैयार है, सदैव तैयार है। परमेश्वर हमें अनुग्रह करता है। परमेश्वर का आत्मा वही सदैव हमारे साथ में रहता है। हम इसे किस प्रकार से पा सकते हैं? बाह्य कामों के अनुसार व्यवस्था के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की आशा है, परमेश्वर की सनातन और ये वरदान हमारे लिए है। हम इसे कैसे पा सकते हैं? यीशु मसीह में पा सकते हैं। हम और कहीं मान लो धार्मिकता के काम पहाड़ों पर जाकर हमें इसे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इसे हम कहाँ कैसे पा सकते हैं? यीशु मसीह के द्वारा पा सकते हैं। और यीशु मसीह के परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन उसके पुत्र में दिया है। हम लोग उसके पुत्र को मानकर, उस पर विश्वास करके हम इस अनंत जीवन को पा सकते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि हम विश्वास करने के द्वारा इसे अनंत जीवन को पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ये परमेश्वर का प्रेम थोड़ा सा नहीं, लेकिन अगापे है। अगापे यानी कि जो कभी खत्म नहीं होता। मनुष्य का प्रेम है तो मनुष्य का प्रेम ठंडा हो सकता है, उसका प्रेम हमें जो धोखा दे सकता है। नदी निकलती है, वो नदी कहाँ से निकलती है? पवित्र स्थान से। ये भरपूरी की नदी पवित्र स्थान से आई है। जो पवित्र आत्मा आपके पास में दिया गया है, वो आपके पास में यूं ही नहीं आया, लेकिन परमेश्वर के सिंहासन के पास में से वो नदी आपके पास में आई है। आपको इस नदी में से पीते रहना है, पीते रहना है, पवित्र आत्मा से भरपूर होते हुए रहना है। और जब आप भरपूर होंगे तब ये अनंत जीवन के सोते, जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:38 में कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है उसके हृदय में से अनंत जीवन की जल की नदियां फूट निकलेंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जीवन प्रिय हमारे प्रभु यीशु मसीह में मिला है। और इसलिए यहाँ पर निकोदेमस ये सारी बातों को जानता है। ये सारी बातों को जानने के बाद में उसका मन क्या हो जाता है? निराश हो जाता है, टूट जाता है। प्रिय, हमें चाहिए कि हमारे मन को तोड़ना नहीं है, हमारे मन को हमारे परमेश्वर की ओर लगाना है। जब हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर हमारे आंखों को लगाते हैं, तो अनंत जीवन की सारी बातें, बुरी बातों को निकालते हैं। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, आप इस समय हम ध्यान दीजिए, आपके मन में किसके प्रति क्या विचार है? जो बुरे विचार है, बुरी सोच है, ये क्या है? ये सब आपको निकालना है, क्योंकि अनंत जीवन आपको मिल चुका है। ये अनंत जीवन आपका बना रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रिय, इस समय हम अपने पाँव के बल खड़े हो जाएंगे। हम अपने पाँव के बल खड़े देंगे। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद करते ईश्वर राजा, मेरा परमेश्वर धन्यवाद करते कि जो अनंत जीवन की तूने बातें बताए, मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा तूने अगुवाई की, इसलिए धन्यवाद करते। यहाँ पर जितने बहन भाइयों ने मेरा परमेश्वर तेरे वचन को सुना, मेरा परमेश्वर उनके जीवन में तो अद्भुत कार्य करने था, और ये अनंत जीवन को मेरा परमेश्वर तुझ में यीशु मसीह में थामे रह सके, भरपूर के साथ में बने रह सके, ऐसे तो अनुग्रह करने था। धन्यवाद करते ईश्वर राजा कि तूने हमारी विनती प्रार्थना को सुना। जितने ने पिता परमेश्वर विश्वास किया और सुना, उनके जीवन में तो अद्भुत कार्य करने था। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को सुनने यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन सकता। आमीन।